हेलो दोस्तों, एक बार फिर से जय श्री राम विद्याकुल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। whichever you feel connected with, let's get started। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर क्यों आवेश रखा गया है। तो ये आवेश स्रोत आवेश है, तो इसके चारों ओर अगर हम कोई दूसरे आवेश को ले आते हैं तो ये इसका विद्युत क्षेत्र होता है। ये कोई सोर्स आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, अगर वो आवेश दोनों सजाते होंगे, मान लेते हैं ये प्लस है और अगर हम प्लस आवेश ले आते हैं तो प्रतिकर्षण होगा और माइनस आवेश ले आते हैं तो आकर्षण होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जब इसके पास ले आ रहे हैं तो यहाँ पर वो जो आवेश लेकर आ रहे हैं उस पर बल लग रहा है, वो बल का अनुभव कर रहा है, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। तो दोस्तों, इसका एक क्षेत्र होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम कोई आवेश लेकर आएँ तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, अगर जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ते हैं। किसी आवेश के परिवेश में इसका आवेश, इस आवेश का ये परिवेश है, मतलब क्षेत्र है। परिवेश में वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस आवेश के क्षेत्र में एक यहाँ पर पॉइंट P मान लेते हैं और यहाँ पर हम एक Q0 आवेश को रखते हैं। Q0 आवेश को रखते हैं। Q0 आवेश दोस्तों क्या होता है, Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। Q0 आवेश को रखते हैं तो ये एक बल का अनुभव करेगा। जो Q है वो Q0 पर एक बल लगाएगा। उस बल में जो Q0 पर बल लगाएगा, उस बल में अगर हम इसी Q0 का भाग दे दें तो जो निकल के आएगा वो इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र EP होगा। क्या होगा, F = Q0। दोस्तों, किसी वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु P पर रखते हैं तो जो Q होगा वो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा। उस बल में इसी परीक्षण आवेश का भाग देने पर उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यही डिफिनेशन में लिखा गया है, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो बिंदु P पर जो E का मान होगा वो Q0 पर जो बल लगा है उसका और Q0 का अगर डिवाइड कर देंगे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो दोस्तों, इसका SI मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। और दोस्तों, यहाँ पर F क्या है, F है Q द्वारा आवेश, Q द्वारा Q0 पर बल। क्यों, क्योंकि ये Q का विद्युत क्षेत्र है तो Q0 को अगर ले आ रहे हैं तो बल का अनुभव Q0 करेगा और बल Q लगाएगा। तो Q0 बल का अनुभव जो किया ना, जो F बल Q0 पर Q द्वारा लगा वो, और Q0 का अगर डिवाइड कर देंगे तो जहाँ पर ये Q0 रखा गया है उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र
आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट होता है। किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट होती है। अब दोस्तों हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो इस चैप्टर की जान है, जिसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दोस्तों हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसके सूत्र का सत्यापन करेंगे। तो दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर Q आवेश रखा गया है। और Q आवेश रखा गया है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P मानते हैं और इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ पर एक धनात्मक धन परीक्षण आवेश को लाना होगा। तब ये इन दोनों के बीच अब कितना बल लगेगा उस बल को हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। फिर उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा द्वारा दोनों को कंपेयर करके आसानी से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई आवेश क्यों रखा था और उसके विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट मानते हैं P और P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर लाते हैं और फिर Q और Q0 के बीच कितना बल लगता है वो हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो दोस्तों पहले इसका लैंग्वेज लिख देते हैं और दोस्तों मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं। तो दोस्तों अब इसका पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सूत्र का सत्यापन करेंगे। तो दोस्तों माना एक आवेश Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ऐसा करने के लिए हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश रखते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, अब हम निकालेंगे Q द्वारा Q0 पर बल। दोस्तों अगर हम इसके विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखते हैं तो दोनों के बीच बल लगेगा और जिसका विद्युत क्षेत्र होगा वो बल लगाएगा और जिसे हम बाहर से लाएंगे उस पर बल लगेगा। तो Q का विद्युत क्षेत्र था तो Q द्वारा Q0 पर बल। और दोस्तों दो आवेशों के बीच अगर r दूरी कोई निश्चित दूरी है तो उस पर बल हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कूलाम नियम द्वारा कूलाम नियम से दोस्तों कूलाम का नियम क्या कहता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल। तो यहाँ पर दो आवेश कौन है, Q और Q0। तो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह Q0 अपन r²। तो दूरी हम r माने हैं तो r²। अब दोस्तों इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों अभी अभी हम पढ़ के आए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से जो विद्युत क्षेत्र होता है P बिंदु पर वो बल और Q0, ये अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों जो हम दोनों आवेशों के बीच बल की गणना किए हैं जिसे समीकरण 1 माने हैं, और उसी बल का मान हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r², Q Q0 अपन r², इसे समीकरण 1 माने थे। अब यहाँ पर जो बल आया है F, इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा द्वारा F/Q0 था। F की जगह हम इस वैल्यू को पुट करें। तो दोस्तों समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर क्या आ जाएगी, यफ का मान क्या था 1/4 पाई एपिसाइलन क्यू नाट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नाट। अब दोस्तों ये क्यू नाट से क्यू नाट कैंसिल हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4 पाई एपिसाइलन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है दोस्तों, अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर स्क्वायर में अगर हम रिलेशन लिखते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r² में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा बनता है दोस्तों। क्या अब इसे एक बार समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं ए जो है समानुपाती है बी के, तो ए बी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। और दोस्तों यही मान लेते हैं ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के, तो ए और बी के बीच का ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम ए और 1/b के बीच का ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनेगा, क्योंकि दोस्तों ए जो है वो केवल बी के व्युत्क्रमानुपाती है, तब ग्राफ ऐसा बनता है। लेकिन जो ए है वो 1/b के तो सीधा सीधा समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है दोस्तों। अगर 1/, में कुछ होगा तो सीधा सीधा समानुपाती का ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये केवल बी के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/b के तो समानुपाती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for the notification. Thank you.